बीसीसीएल एरिया 4 के गजली टाड़ कोलियरी का 6 नंबर चाणक खदान जो 27 वर्ष पूर्व आज ही के दिन एक ऐसी घटना का साक्षी बना जिसे इतिहास के पन्नों पर काली रात के रूप में देखा जाता है। आज ही के दिन खदान के समीप कतरी नदी का पानी इस चाणक खदान में समा जाने से यहाँ कार्यरत सभी 64 मजदूर डूब गए। इन्हीं सभी शहीद मजदूरों की याद में गजली टाड़ में स्थापित शहीद स्तंभ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, मजदूर यूनियन प्रतिनिधि सह मासस केंद्रीय महामंत्री हलधर महतो, स्थानीय समाज सेवी विजय झा सहित कई गणमान्य ने शहीद स्तंभ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान शहीद मजदूरों के परिजनों ने भी विधि विधान के साथ उनके चहेते की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। इस हृदय विदारक घटना को बीते 27 वर्ष बीत गए पर उनके परिजनों के आंसू अब तक नहीं सूखे। इसका एकमात्र कारण है शहीद मजदूरों के परिजनों के साथ साथ बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा की गई वादा खिलाफी। शहीद मजदूर स्वर्गीय हरखू पासवान की पत्नी ने रोते रोते अपनी व्यथा बताई और यह कहा कि घटना के बाद नियोजन तो मिला पर प्रबंधन द्वारा स्थायी आवास और सम्मानजनक पेंशन भुगतान का वादा जो अब तक नहीं मिला। घर का कॉन्ट्रा में वो भी नहीं मिला। हम लोग ऐसे 300 रुपया पेंशन देता है, कितना पेट भरेगा हम लोग के कोई अथी दीजिए, घर दीजिए, पेंशन बढ़ाइए, हम लोग के वही पढ़ना है, चल गया दुनिया। आप लोग का घर नहीं मिला बीसीसीएल तरफ से कहाँ घर मिला हम लोग का, ऐसी झोपड़ी छाड़ कर रहे हैं। तो क्या मांगा बीसीसीएल, क्या चाह रही है? अब बीसीसीएल क्या चाहता है, अब बीसीसीएल न समझे। हम चाह रहे हैं कि कोल्ड ड्रम में बोला कि 10,000 रुपया लिया कि कोल्ड ड्रम में तुम लोग के जमीन मिलेगा है। 10,000 रुपया आप लोग से के लिया सर? हाँ वही लिया, जखने दुर्घटना हुआ तखने लिया कि तुम लोग के नाम से केवाला होगा। अच्छा पेंशन भी नहीं मिलता है, वो है 300 रुपया पेंशन मिलता है, वो हम पेट भरेगा बेटा। तो आप लोग से 10,000 रुपये कंपनी रखी थी घर देने के नाम? हाँ कि कोल्ड ड्रम में तुम लोग के जमीन देगा, घर देगा, बना देगा, लेकिन आप लोग को मिला नहीं? कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा परमिला देवी, मालिक के हरखू पासवान। उनका जगह पर किसी को नियोजन मिला क्या? हाँ मिला है, मेरा बेटा के। हाँ मेरा बेटा को मिला है बाबू, लेकिन हम लोग के पेंशन बढ़ाना चाहिए बाबू। मैंने बताया जाए कि कलश जो यात्रा निकाली है श्री श्री माँ भवानी दुर्गा उत्सव के नवरात्रा में कलश यात्रा जो है सिमुलिया ग्राम पंचायत के बांधटाड़ भवानी मंदिर से निकाला गया, जिसका नेतृत्व यहाँ के पुजारी जी हैं, जिसका नाम अजीत बाबा जी, और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले इस मंदिर के ट्रस्टी और संचालक लालमोहन राजवाड़ जी, जिसके नेतृत्व में, इसके देखरेख में और आसपास के जितने भी पंचायत हैं और अगल बगल के थाना, ये 4 जिलों का कलश यात्रा है। बोकारो जिला, धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, रामगढ़ और बंगाल से भी यहाँ पर यात्री लोग पहुँचे हुए हैं। और इस तरह का कार्यक्रम विगत 22 वर्षों से कार्यक्रम होते आ रहा है और दिनों दिन कार्यक्रम की भव्यता बढ़ती जा रही है। अगला साल लगभग 501 कलश यात्रा के साथ कलश निकाला गया, लेकिन इस साल 822 कलश यात्री जो है महिला है कलश लेकर हमारे नारायण बांध से पूरे धूमधाम के साथ बाजा गाजा और 21 ढोल के साथ कलश यात्रा भवानी मंदिर तक पहुँचे। सभी यात्रियों को रास्ता में इतना स्वागत किया गया, इतना सहानुभूति दर्शाया गया, जो माहौल के रूप में ऐसा दर्शन आता है कि आज मानो माँ शेरावाली वैष्णो देवी हमारे बांधटाड़ के मंदिर में निवास कर रहे हैं। और माँ दुर्गा की कृपा से हम आशा करते हैं कि और भी आगे इस भव्य कार्यक्रम बड़ा से बड़ा रूप ले और हम लोगों का
और कृतार्थ करे और हम लोगों का जो नाम है, भवानी देवी का जो नाम है, पूरे झारखंड में प्रसारित हो। दूसरा बात एक है कि महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं की श्रद्धा भक्ति है, उसमें आज हमारे इस पूरे समाज को, पूरे पंचायत को, अगल बगल के पंचायत को और चंदनक्यारी के थाना को एक गौरवान्वित महसूस हो रही है, जैसे मानो कि हमारे ये हम लोग सेफ्टी का ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि ऐसा घटना, दुखद घटना दोबारा ना घटे। इसके लिए सारे इंतजाम हम लोग सेफ्टी डीजीएमएस और मेरा सेफ्टी विंग डीजीएमएस सब मिल के हम लोग करते हैं। ये जो रिवर का पानी जो घुस गया था तो ये बहुत दुखद घटना है और सबसे बड़ा है सेफ्टी मेजर से एक बात होता है और इसमें हम लोग शिक्षा लेते हैं कि सेफ्टी मेजर्स ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसको रिव्यू करना भी बहुत इक्वल ज़रूरी होता है, क्योंकि मेजर्स होते हुए भी दुर्घटना आप तभी अवॉइड कर पाइएगा जब आप चौकस रहिएगा। तो ये चौकन्ना का जो शिक्षा ये दिया है, बहुत दुखद घटना था। 64 प्राण जो चला गया था आज से करीब 27 साल पहले। इसीलिए हम लोग इसको शरण करने आए हैं, शहीदों को शरण करने आए हैं और ये दोबारा ना घटे, ये हम लोग को अलर्ट रहने के लिए ये था। बीसीसीएल श्रमिक का जो दुर्घटना हुआ, शहीद हुए, उसकी तो स्मारक बन गई सर, और जो अवैध उत्खनन में शहीद हो रहे हैं उसका क्या होगा? देखिए, अवैध उत्खनन में अगर कोई शहीद होता है, कोई भी मृत्यु जो है वो दुखदायक होता है और हम लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार यही प्रयास कर जाए। थोड़ा देर पहले भी हम लोग CISF से भी मीट कर रहे थे, वो चेयरमैन साहब भी उसमें भाषण दिया है कि अवैध खनन ना हो और उसमें कोई दुखद घटना ना हो, इसका पूरा प्रयास चलेगा। हम लोग सारे एरियाज़ को इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि जितना हो सके फेंसिंग करिए, डोजरिंग कर दीजिए, कोई नज़र में आता है तो डोजरिंग करिए और उसको रोकिए। कब तक लगाम लगने की उम्मीद है? नहीं, लगाम मेरा ख्याल से पहले से तो काफ़ी लग गया और अभी भी अगर कहीं भी हम लोग को खबर मिलता है तो ये निरंतर प्रयास चलता रहेगा, कोई एक दिन ये ख़त्म नहीं होगा। एक शहीद की विधवा सर आज रो रही थी, बोली थी शहीद हुए, अभी तक के उनके जो ये हैं, मैंने उनके आश्रित हैं, उचित सारा मुआवजा अभी तक भी नहीं मिल पाता है। सर्वप्रथम मैं पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन शहीदों के प्रति। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी इस क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। यह प्रतीक है, यह शहीद स्तंभ इस बात का कि देश की ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, देश के प्रगति में अपना योगदान देने के लिए मज़दूरों की भी हिस्सेदारी कम नहीं है और समय समय पर उसने इस देश की आन बान शान के लिए और अपनी शहादत भी दी है। वही शहीद स्तंभ यहाँ हमें इस बात की याद दिलाता है कि मज़दूरों का भी योगदान कम नहीं है और ऐसे में उसके परिवार को यदि धरना और प्रदर्शन का सहारा लेना पड़े और 27 वर्ष बीतने के बाद भी अगर आज भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो हम मज़दूरों के प्रति कितने संवेदनहीन हो गए हैं, यह इस बात को भी दर्शाता है। तो इनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो तमाम मज़दूरों के प्रति यही होगी कि उनके परिवार की जो भी मांगें हैं उन मांगों को अविलंब पूरा करें। प्रशासन में बैठे लोग हर वर्ष यहाँ बीसीसीएल प्रबंधन के अधिकारी वर्ग आते हैं, उनको जानकारी है, इसके बावजूद यदि उनके परिजन भटक रहे हैं, शहीदों के परिजन, यह शर्मनाक स्थिति है। यह हम सब के लिए भी शर्मनाक स्थिति है। मैं आप सबके माध्यम से प्रबंधन में बैठे विशेषकर डीपी और सीएमडी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यह मज़दूरों के शहादत को कम करके नहीं आंका जाए। इन्होंने हिंदुस्तान की प्रगति को बरकरार रखने के लिए, ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए अपनी शहादत दी है। आज यदि आप सीएमडी की कुर्सी पर हैं और जिम्मेवार पदों पर हैं और देश की प्रगति में आपको लगता है कि आपका योगदान है, तो आपसे कम योगदान इन मज़दूरों का भी नहीं है। इन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि एक एक उनके परिवार के दुख दर्द को सुना जाए और उसका निपटारा किया जाए। अवैध उत्खनन में सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, इस पर बीसीसीएल कब तक अंकुश लगाएगी, इसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे?